अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियोस देखेंगे वो पार्ट नंबर आपका 3 है, त्रिभुज से, जो आपके ज्यादातर इसे थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन को लिया गया है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखना ना भूले। आपको उसी समय से बता रहे कि 40 समय का पूछ का आता है और कम से कम तो आपका 25 नंबर श्योर है कि देगा तो देगा, इसीलिए 100 क्वेश्चन को आप देखना ना भूले। तो आप पार्ट 2 तक देख लिए होंगे, 1 से लेकर 51 तक देख लिए होंगे। ओके, और पार्ट 3 में आप लोग क्या करेंगे, 52 से लेकर आप लोग को 75 तक क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। और पार्ट 4 में आपको 75 से लेकर 100 तक करा कर एक वन शूट आपका 1 से लेकर 100 तक का बना दिया जाएगा। खिस्सा इसका क्या हो जाएगा, 35 नंबर के 40 नंबर के समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुजों ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए 40 है और कोण ए बी अनुपात ई डी बराबर ए ई अनुपात ई एफ तथा कोण बी बराबर 75, सॉरी आपको कोण एफ बराबर कितना 65 है तो कोण बी होगा। तो देखिए ऐसे तो आपको जरा मुझे कुछ ना समझ में आएगा जब तक चित्र ना बनाइएगा तब तक। तो देखिए यहाँ तक आप क्या कीजिए, तो यूँ समझिए कि यहाँ से लेकर ये ऐसा एक चित्र बनाइए जिसका नाम दीजिए ए बी और क्या दीजिए सी दीजिए। और देखिए डी ई एफ तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्लीन है। ओके, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ डी, सॉरी ऊपर से करता हूँ डी ई और क्या करता हूँ एफ करता हूँ। ओके, अब देखिए अब क्या है ना कि कोण जो ई है आपका 40 डिग्री है। तो देखिए कोण ई आपका कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। ओके, और क्या बोल रहा है, कोण एफ कितना है आपका 65 डिग्री है। देखिए 65 डिग्री है ऐसा। ओके, समझिए लोग। ओके, अरे सर क्या दिया, ए बी पैरेलल अनुपात ई डी बराबर ए सी ये वाला और ये वाला दिया था। चूंकि दो भुजा बराबर हो गए, एक आपका कोण कॉमन मिल गए थे, ऐसे समरूपता हो गई। जब समरूपता होंगे तो ये जितना कोण होंगे ये भी उतना ही कोण होंगे। तो ये भी कितना हो जाएंगे आपके, तो 40 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे आपके 65 हो जाएंगे। ओके, तो आपको यूँ समझिए कि आपका ए बराबर निकालना था, सॉरी देखिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर 40 हो जाएगा और ये बराबर 60 हो जाएगा। तीसरा का निकालना था, तीसरा क्या के लिए चुपचाप क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 40 और आपका 65 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 में से 80 180 से घटा दीजिएगा तो कितना होगा 75। इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो, मतलब 180 में से ही 105 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 75। इसका 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के डैश डैश होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब गौर करते हैं लोग क्या बोल रहा है। सबसे पहले इमेज नहीं बनाएंगे लोग तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए ये एक त्रिभुज है और क्या इन दोनों भुजाओं को बांटने वाली इसके और इसके क्या है, विभाजित करने वाली है और अनुपात क्या एक जैसा है। तो तीसरी भुजा की क्या होगी, ये भुजा की क्या होती है वह तो समांतर होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 53 का सी हो जाएगा। अब चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो 2020 में पूछा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2020 में। तो देखिए बोल रही दी गई चित्र में x का मान डैश डैश होगा, मतलब x का मान क्या होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के दोनों आसन कोणों सुदूर आसन कोणों का योग ही होता है। तो देखिए 100 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, प्यार से 80 हो जाएगा। तो देखिए 80 को और 60 को 140 हो गया। तो ये चूंकि ये कितना हो जाएंगे, तो ये वाला आपका कितना हो जाएंगे, तो 140 वरिष्ठ कोण आपका 140 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि दो समरूप ए बी डी और डी ई एफ इस प्रकार है कि 2AB बराबर डी और BCR तो EF डैश होंगे। तो चलिए इनके लिए बिना चित्र बनाए हुए कोनो काम इसमें नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं एक दो त्रिभुज, यहाँ से हम लोग देते हैं आपका A और यहाँ पर देते हैं B और यहाँ पर देते हैं आपका क्या C। तो अब देखिए बोल रहा है कि AB ये दिया गया है कि 2AB और बराबर क्या है D और E है। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं मान को, एक ये हो गया और दूसरा का जो हो जाएगा वो क्या होगा DEF। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे लोग, ये हो जाएगा आपका D और ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा आपका क्या F। अब ध्यान दीजिए आप लोग जब दोनों समरूपता होते हैं तो इसका ये और इसका ये बराबर होते हैं, इसका ये और इसका ये बराबर होते हैं। तो पूछ रहा है EF, तो गौर कीजिएगा तो यहाँ पे AB तो दिया ही, तो AB के बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए AB थी आपका क्या हो जाएंगे बटे, देखिए AB बटे ये हो जाएंगे DE। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे D और क्या लिख देंगे E लिख देंगे। अब गौर कीजिएगा अब हमको चाहिए EF चाहिए, तो हमको
ये वाला लेना पड़ेगा कि मतलब BC और बट्टे क्या हो जाएगा ये अब इसी पर मान को पुट करेंगे हम, इनसे धड़ाधड़ दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो देखिए ए बी की जगह पर तो छोड़ देते कि डी की जगह पर हम लोग 2AB लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर साफ लिखते हैं, जैसे कि AB ये हो गया और यहाँ सामान ला रहे हैं, पुट कर रहे हैं DE का। देखिए DE बराबर 2AB लिख देते हैं, 2A और क्या हो जाएगा B हो जाएगा बराबर। देखिए BC आपका 8 दिया है तो ये 8 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा EF निकालना है तो यहाँ पर E और क्या हो जाएगा F हो जाएगा। गौर कीजिएगा AB कट जाएगा, 4 दूना के 8 दूना कितना हो जाएगा 16, EF इक्वल टू 16 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर देखिए, जो आपको क्वेश्चन ना समझ में है उसको थोड़ा सा बैक कर आप पिछले वीडियो मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं, तो आपको समझ में बेहतरीन से बेहतरीन आ सकता है। ना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो आप ऑफलाइन आकर संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर है 91799344 है। ओके चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ABC त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB और PQ और BC और RP तक तो है। तो देखिए ना गौर कीजिए, इन दोनों में जो मिल जाए कॉमन वही कोड होते हैं। देखिए B मिल रहा है तो B हो जाएंगे, Q तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर P मिल रहा है तो B और क्या हो जाएंगे Q आपका सेम हो जाएगा। देखिए ना BQ कहाँ दिया, सर B और P कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर D में दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे D हो जाएंगे। चलिए 57 नंबर प्रश्न इसी बात पर देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो ऊंचाइयों के वर्ग के मतलब क्या होते हैं, तो अनुपात होते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 और वर्ग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके वर्गमूल करेंगे तो 4 अनुपात 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर बोल रहे कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहते हैं, मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो लंब ही केंद्र बोला जाता है। ओके कि मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 58 का आपका D हो जाएंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं लोग। उसके बाद चलिए 59 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर गौर करेंगे तो हम लोग को बहुत बेहतरीन और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दिए गए चित्र में DE देखिए DE ये वाला बोल रहा है और पैरेलल क्या है BC है। जब ये पैरेलल दे दिया है तो ये और ये सेम होंगे और ये क्या होंगे आपके, तो अनुपात का ये बराबर होंगे। तो देखिए D भी दे दिया है 3 और BC दे दिया है 2, AD दे दिया 2 और AE दे दिया इतना, तो इतना का मान निकालना है तो इसको x मान लीजिए और यही पर बटा कर दीजिए। देखिए आपका बन जाएगा और यहाँ से करिएगा तो ये कटेगा तो आपका कितना होगा, तो 0.8 होगा और इनसे गुना कर दीजिएगा तो 6 का 8 आतरी की कितना होगा 24 से 4.2 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए 4.2 दिया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके सॉरी 4.2 दिए 2 कितना 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। जो हमारा प्रश्न है 60 नंबर क्या है हम लोग देखते हैं। दिए गए PQR में AB समांतर है Q के। अब दो समरूप PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो PQ और AQ क्या हो गए। अब हम लोग चित्र देखते हैं PQ कौन सा है, PQ ये पूरा है, AQ कितना है, तो A और Q हमेशा क्या होगा 2 होगा और छोटा वाला हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो यूँ समझिए कि 2 का रूट करिएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी √2 और 1 अनुपात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो A हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर कितना माथा पेची वाला प्रश्न, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि दिए गए चित्रों में PQ यहाँ पर दिया है PQ और BC पैरेलल है, BC ये क्या है पैरेलल है, AP जो दिया है 2 दिया है। अगर PB आपका 6 दिया है, PB आपका कितना 6 और ये इतना दिया है तो BC बोल रहा है। ओके BC कितना होता है, देखिए ऐसा ही ये 2 गुना होता है तो 6 आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से 2 गुना ना 3 गुना दिया है, देखिए ना 2 3 6, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 गुना कर देंगे आराम से। तो 3 तरीके का हो जाएगा 9, इसका राइट आंसर चाहे तो बना लीजिए ना 2/3 और बराबर 3 और बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ओके ऐसा हम लोग लिख सकते हैं लोग कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं लोग। तो देखिए ना 2
सॉरी 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई कितना होगा 6 और 3 तरीके का हो जाएगा 9x बराबर कितना होगा 9। ये भी कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट आप लोग बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही घिमिरिया है प्रश्न, लेकिन हम लोग इसको कवर करेंगे लोग। ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC और BC बराबर है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कौन सी होंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसको दो कोण आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए ये जो बोल रहे हैं कि AB जो है वो दोनों को बराबर होते, तो याद रखिएगा वो 90 डिग्री ही होते हैं। अब चलिए बोल रहा है कि इतना समरूपता इतना है, A बराबर 68 है, B बराबर आपका 45 है, तो N कितना होगा, तो A इतना दे दिया है, B इतना दे दिया है, तो N कितना होगा, तो दोनों का तीनों का योग 180 डिग्री होता है, तो इनको जोड़िए ना आप। तो 8 5 13 के 3 हाथ से होगा 1 और फिर 6 4 10 10 1 11 113 में से 180 में से 113 घटा दीजिए, तो आपका 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो मतलब कि 67, इसका 63 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 67 कहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे C हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 64 नंबर की P क्यू आर में P 90 और क्यू आर 17 और P क्यू 15 है, तो PR होंगे। तो चलिए अब हम इसका चित्र बनाकर हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका चित्र बना लिया था, एक ये समकोण त्रिभुज का चित्र है, समझिए। ये कोण P बराबर कितना दिया 90 दिया है, तो चलिए हम लोग इसको P मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो R मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे Q मान लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि OQ आपका O मैंने RQ मतलब कि 17 और दिया है OPO ओके सॉरी PO दिया, PQ दिया है, तो PQ कितना दिया 15, तो ये कितना होगा, तो इतना में से हम इतना घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो देखिए 17 से हम गुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 79 और -13 करेंगे तो 1 और 6 सॉरी 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 255 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8। नहीं, इसका राइट आंसर होगा ये 8 हो जाएगा। 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये D हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि त्रिभुज P की बार में PQ 13 QR 12 तो PR 5 हो, तो कौन सा होगा। तो देखिए इसका करिएगा तो ये आ जाता है वर्ग का, तो याद रखिएगा 90 हो गए। 90 के मतलब अब देखते हैं क्या होते हैं, तो यहाँ से आइए ऐसा आइए ओके, मतलब कि P और Q ये दिया है ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा। मतलब कि R बराबर आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, मतलब 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए 66 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको हम लोग इमेज के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतरीन हम लोग को समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूपता है और इन त्रिभुजों को माध्य का AL और AM है और AL 3 है, AM 4 है, तो एरिया कितने होंगे, तो चूंकि जानते हैं कि इनके स्क्वायर उनके एरिया होते हैं ओके। तो तरीके कितना हो जाएगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे C हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 हो, तो कोण B बराबर 90 होते हैं, तो कोण के यूँ समझिए कि आपका ऐसा हो जाएंगे। देखिए ना यहाँ पर आकर यहाँ पर B ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे A और C हो जाएंगे, तो AC स्क्वायर AB और क्या हो जाएगा AB और BC हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे B हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 68 नंबर को देखते हैं। 68 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होते हैं, तो समकोण होते हैं। यही पाइथागोरस का नियम होते हैं। अब चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, तो याद रखिएगा छोटा से 12 तक सभी जो होंगे वो क्या होंगे समरूप होते हैं, मतलब एक ही ग्रुप होते हैं, भले उनकी आकार क्या हो जाती है तो आपकी बदल जाती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न दिखाई दे रहा है कि यदि ABC समरूप DEF तो क्या होंगे। तो देखिए हम दो को यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, ABC और DEF बनाते हैं। यहाँ पर दो को बनाते हैं A और B और क्या C और यहाँ पर क्या बनाते हैं आपका तो D और यहाँ पर E और यहाँ पर क्या हो जाएगा F हो जाएगा। गौर कीजिएगा ओके। अब देखिए बोल रहे कि A E नोट ओके। अब देखिए A और
और ये क्या हो गया डी आपका बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए और डी यहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। चलिए 71 हम लोग देख लेते हैं। 71 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यदि आपका कोड ए और बराबर कोड आर, कोड सी, कोड पी तथा आपका दिया है कोड बी बराबर कोड क्यू, तो ए बी के समरूप होंगे तो क्या होंगे, यही कोड होंगे आपका। देखिए ना आर पी क्यू, आर पी क्यू, देखिए आर पी क्यू कहाँ लिखा है, तो आर पी क्यू ये होंगे। ओके, तो जैसे ए बी सी, ओ देखिए ए बी सी ऐसा है, तो आप लोग आर क्यू पी, देखिए आर क्यू पी, इसका 71 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्टिंग से देखिएगा तो देखिए बोलते हैं कि दिए गए चित्र में यदि डी पैरेलल आपका क्या है बी सी है, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का वैल्यूज हमको निकालना है, तो क्या होंगे, तो देखिए यहाँ से 6 है तो ये आराम से 7 हो जाएंगे, तो देखिए एक्स और बट्टे क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 5 हो जाएंगे, बट्टे 6 और बट्टा क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा ये आपका 7x हो जाएंगे और बराबर ये कितना हो जाएंगे 6x और 5 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और ये आपका यहाँ से हम लोग हटा लेंगे तो x और बराबर कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, मतलब 72 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 30 होंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 30 है कि नहीं है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये वोडाफोन का कुछ वैलिडिटी आया, जिसको रिचार्ज करना है वो बोलिएगा, एक बार नंबर अपना सेंड कीजिएगा मेरे फ़ोन नंबर पर, जैसे कि आपको ये नंबर है आप लोग देखिएगा। चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर बोल रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ और ए और ई 40 है, ए बी ए डी ई ए सी एफ ई तथा 65 है, तो बी कितना होगा। चलिए मैंने आपको अभी बताया था कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। 105 में से 180 घटा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में तुरंत कराया था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 74 नंबर में थोड़ा सा क्या है तो कंफ्यूज है आदमी, यहाँ पर मार्क भी मारा हुआ है। ओके, अब देखते हैं ये क्या कहता है, आपके दिमाग में कुछ क्लियर हो तो आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिए ए बी सी बोल रहा है कि ए बी सी, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे समझ से बाहर है। ए और क्या है बी और ये सी है और डी ई एफ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं डी ई और क्या बनाते हैं एफ बनाते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि ए बी, जो ए बी है वो आपका 3D के बराबर है, डी के बराबर। ए बी सी का क्षेत्रफल 54 है, तो इसका कितना होगा, मतलब इसका 54 है तो इसका कितना होगा, ये आप निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग 75 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 75 में बोल रहा है कि दिए गए चित्र में समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, जिनकी भुजा ए एवं ए डी जो लंब है वो बी सी पर है, तो ए बी सी की ऊंचाई का मतलब ए डी के क्या होंगे ऊंचाई, तो इनके लिए एक सूत्र ही आता है, नहीं तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ये बोले समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी कोण बराबर होंगे, ये भी ए, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, लेकिन इतना दूर को हमको पता करना है तो ए बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, पाइथागोरस का नियम लगा देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएंगे, ये बाई 2 का आपका स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस आपका कितना हो जाएंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपका ए और क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा, या तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लोग ए डी, यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं ए डी बराबर आपका ए स्क्वायर और माइनस और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और बटा क्या आएगा 4 आएगा। अब हम लोग इसमें से लघुत्तम कर लेते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये रूट अंडर के अंदर में सब काम होगा, तो देखिए घटेगा तो आपका 3a स्क्वायर और बटा 4 होगा, रूट अंडर के अनुसार होगा, तो देखिए रूट 3 के 3 रह जाएगा, ए निकल जाएगा और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट 3a बटे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो देखिए रूट 3a बटे 2 है, रूट 3a और बटे क्या हो जाएंगे 2 के मतलब कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब आप लोग को 76 नंबर से प्रश्न को सॉल्व करना है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा लोगों के। जैसे ही बोल रहे समबाहु त्रिभुज इतना के भुजा क्रमशः 6 और 3 है, तो इतना की एरिया क्या होंगे इक्वल टू व्हाट, इसका जवाब आप लोग को जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना।